यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। और आज हम यूनिट फर्स्ट का जो एरर वाला पार्ट है उसको शुरू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हम डायमेंशन का यूज़ करके किस प्रकार से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन या फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं, और वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एरर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एरर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो पहले हम एरर करेंगे, फिर एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एरर क्या होता है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एरर होता क्या है मेजरमेंट में। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो, ठीक है, तो जब हम मेजर करते हैं तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, हमारे पास जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ी है। कई बार हमारी लापरवाही से भी एरर बढ़ जाता है। तो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसको मेजर करते समय कई फैक्टर्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, उनकी वजह से हमारा एरर अराइज हो जाता है। तो अगर हम वैसे बात करें कि एरर होता क्या है, तो एरर हमारा डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई लेंथ है और उसकी ट्रू वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। आप मेजर कर रहे हैं और वो 99.2 आ जाए तो आपका जो 0.8 आएगा वो एरर है। तो अगर हम एरर को मैथमेटिकली हम बात करें तो हमारा एरर होता है एक ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें ध्यान रहे, क्या होता है कि एरर पॉजिटिव या नेगेटिव हम लेते हैं, लेकिन अगर हम एरर को कंसीडर करेंगे तो उसको सिर्फ हम जोड़ेंगे, मतलब उसका सम करेंगे, घटाएंगे नहीं। वो हम आगे आपको बताएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यस, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट, तो जो सबसे पहले अगर हम मेजरिंग प्रोसेस की बात करें तो मेजरिंग प्रोसेस इज़ एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जो हमारा मेजरिंग प्रोसेस है वास्तव में वो एक कंपैरिजन का प्रोसेस है। मीन्स जब हम मान लीजिए आप ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आपको 1 kg शुगर लेनी है, तो आप देखेंगे जो तराजू होती है उसमें एक तरफ 1 kg का बट्टा रखा जाता है और एक तरफ आपकी चीनी रखी जाती है। तो वो जो बट्टा है 1 kg का, उसके साथ एक कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसके साथ हम उसको मेजर करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो दिस इज़ द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो मेनली जो एरर है मेजरमेंट के समय, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 3 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है सिस्टेमेटिक एरर। तो सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा सिस्टेमेटिक एरर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इस जो सिस्टेमेटिक एरर है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। कैसे, अगर हम बात करें कि सिस्टेमेटिक एरर कैसे अराइज होता है, तो सबसे पहले हमारा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले से ही ठीक नहीं है, उसमें उसके जो सिरे हैं वो वॉर्न आउट हो रखे हैं या उसके लेंथ कम ज़्यादा है। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर आ गया तो हम उस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ को मेजर करेंगे तो उसके अंदर भी एरर बढ़ जाता है। तो सिस्टेमेटिक एरर का सोर्स है
हमारा पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब दूसरी अगर हम बात करें इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक है वो सही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक वो लोअर टेम्परेचर पे कर रहे हो, एक आप हाइयर टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है, तो या आप कह सकते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, तो हमारा सिस्टमेटिक एरर अराइज हो जाता है। उसके बाद थर्ड हम बात करें पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होता है इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर या डिफेक्ट इन द आई ऑफ ऑब्जर्वर। मान लीजिए मेजरमेंट करने वाला जो पर्सन है उसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है मेजर करने का, या उसकी आँख में कोई डिफेक्ट है, तो उस वजह से भी हमारा जो सिस्टमेटिक एरर है वो अराइज हो जाता है। उसके बाद है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। कई बार क्या होता है जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी है, विंड वेलोसिटी है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारा मेजरमेंट है वो प्रभावित हो जाता है। उसके बाद अगर अब फिफ्थ हम बात करें लिस्ट काउंट एरर, तो देखिए स्टूडेंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मीटर स्केल है, तो उसकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। अगर उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो उसका लिस्ट काउंट, मान लीजिए एक मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसका एक डिवीज़न है स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा जो डिवीज़न है वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो लिस्ट काउंट एरर से भी हमारा एरर बढ़ जाता है। अब देखो ये जर्नल बातें हैं, आप पढ़ के देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रैंडम एरर, तो द रैंडम एरर आर द एरर विच अकर इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो देखिए रैंडम एरर का अगर हम जिक्र करते हैं तो रैंडम एरर कैसे अराइज होता है कि कई बार क्या होता है एक्सपेरिमेंटल की जो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन मान लीजिए जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, आप कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वेरी होती रहती है और उस वेरिएशन से आपका जो हम कहेंगे रैंडम एरर अराइज हो जाता है। मान लीजिए आपने जैसे ही कोई एक्सपेरिमेंट किया लैब के अंदर, उस समय वोल्टेज है 20 वोल्ट और कुछ समय के बाद वोल्टेज 22 हो गई, तो एकदम से हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर एरर अराइज हो जाता है, ठीक है। या हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए वो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है और टेम्परेचर हमारा बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनकी वजह से जो एरर अराइज होता है उस एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं। तो रैंडम एरर है उसको कैसे कम किया जा सकता है, हाउ टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। देन रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखिए जो रैंडम एरर है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, हम एक ही वैल्यू है उसको 7-8 बार मेज़र करें, ठीक है। मान लीजिए आप वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो आप उसकी 7-8 वैल्यू मेज़र करें और फिर उसका मीन ले लीजिए, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो रैंडम एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है ग्रॉस एरर। तो दीज एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ग्रॉस एरर है वो हमारे ऑब्जर्वर की लापरवाही से अराइज होता है, ठीक है।
किस प्रकार की लापरवाही अगर हम बात करें तो, ठीक है, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऑब्जर्वर और वो प्रॉपर सेटिंग नहीं है उसकी, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है तो एरर अराइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मान लीजिए रीडिंग है उनको गलत नोट कर रहा है, ठीक है, और जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उसको जो कैलकुलेशन है वो गलत हो रही है, तो उससे हमारा ग्रॉस एरर अराइज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ग्रॉस एरर को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, तो दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सेंसियर एंड मेंटली अलर्ट। अगर ऑब्जर्वर है, सेंसियर है, अच्छे से काम कर रहा है और पूरी तरह से मेंटली अलर्ट है, तो जो ग्रॉस एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ एक एरर थे जर्नल, आप लोग इनको पढ़ लेना, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हमारा असली काम शुरू होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो इंडिविजुअल वैल्यू का होता है, ठीक है। इंडिविजुअल आप कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आपने मान लीजिए क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया। जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ कि आपको एक कपड़ा दे दिया जाए, आप उसको मीटर स्केल से मेजर कर रहे हो, तो जितनी बार भी मेजर करोगे तो उतनी बार ही जो एरर आएगा उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने उस कपड़े को 20 बार मेजर किया तो आपके पास 20 रीडिंग आ गई, तो हर एक रीडिंग का जो एरर होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है, इंडिविजुअल वैल्यू का होता है। फिर अगर हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये बिल्कुल आसान है। मान लीजिए आपने 20 बार मेजर किया तो 20 आपके पास वैल्यू हैं, तो उनका अगर आप एब्सोल्यूट एरर आया है क्वांटिटी में, उसका अगर आप मीन ले लेते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। और थर्ड हमारा होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी उसको बोला जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीनों एरर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए लेंथ हम मेजर कर रहे हैं ए बी, और ये लेंथ आपकी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, अब देखिए ये तो ट्रू वैल्यू है इसकी 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपने फर्स्ट रीडिंग ली, शुरू में आपने इसको मेजर किया, उसको आप वैल्यू को आपने A1 ले लिया, ठीक है। तो जो A1 आपने ले लिया, तो यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आपका A1 आया है 99.5। तो इस रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर है, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 0.5 आया है प्लस, ठीक है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आपने इसको दोबारा फिर से मेज़र किया, तो उस समय मान लीजिए आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई 101, ठीक है, तो आपका आ गया -1। तो इस प्रकार से हम हर एक मेजरमेंट में जो एरर लेते हैं वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जैसे कि आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको n टाइम मेज़र किया, पहली बार मेज़र किया वो वैल्यू A1 है, फिर दोबारा मेज़र किया A2 A3, ठीक है, फिर आपने इनका अर्थमेटिक मीन ले लिया, ठीक। तो जो अर्थमेटिक मीन है, यहाँ पे आप अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो वो वैल्यू लगभग हमारी एक्यूरेट वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की,
तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि डेल A1, जो डेल A1 है ये आपका एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट मेजरमेंट का। ठीक है, तो AM आपकी जब आप मीन लेते हैं तो वो लगभग ट्रू वैल्यू होती है। ये आपकी ट्रू वैल्यू है -A1, जो फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू आपने घटा दी। ठीक है, इसी प्रकार आपने दूसरी बार मेज़र किया तो एब्सोल्यूट एरर डेल A2, ये आपका हो जाएगा AM -A2। इस प्रकार आप AN तक लेते हैं तो डेल AN आपका हो जाएगा AM -AN। तो यहाँ पे जो डेल A1, डेल A2, डेल AN, ये आपके क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर फॉर इंडिविजुअल वैल्यू। अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है तो बिल्कुल आसान है। मीन में तो जो आपका डेल A1, डेल A2 अप टू डेल AN आया है, आप इन सब का जब मीन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे अगर आप फाइनल रिजल्ट निकालें मेजरमेंट वैल्यू का, ठीक है, जैसे A आपका फाइनल रिजल्ट, तो AM प्लस माइनस डेल A मीन, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, उसको ट्रू वैल्यू में से प्लस माइनस में लेते हैं तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एरर, तो जो रिलेटिव एरर होता है वो हमारा क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। ठीक है, डेल A मीन अपॉन AM। तो ये हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर होता है। ठीक है, जो हमने एब्सोल्यूट एरर का जो मीन लिया है अपॉन जो हमारी मीन वैल्यू थी या ट्रू वैल्यू थी। और अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो रिलेटिव एरर को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये जस्ट मैथमेटिकल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी सहायता से आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो देखिए हमारा जो एग्जांपल है, ये हमारी एक सैम्पल प्रॉब्लम है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ फाउंड टू बी वैल्यूज। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, कैलकुलेट किया है। तो पहली बार उसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 1.29, दोबारा कैलकुलेट किया तो 1.33, तीसरी बार किया तो 1.34। इस प्रकार से हमने वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने 8 बार मेज़र किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर एक अटैम्प्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू अलग आ रही है, कहीं पे एक या दो वैल्यू सेम भी आ रही है। ठीक है, तो कोई नहीं, सबसे पहले तो आपको इसकी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालनी है। तो आपने जितनी भी वैल्यू मेज़र करी हैं आप उन सब का मीन ले लीजिए, तो वो आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी या मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मीन लेना आता है, 8 वैल्यूज़ हैं, उनको प्लस किया और 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2 डेसिमल तक 1.33। तो ये जो 1.33 है ये हमारी लगभग ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब आपने मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद पूछता है एब्सोल्यूट एरर। तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू का होता है या इंडिविजुअल अटैम्प्ट का होता है। जैसे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेजर किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.29, तो
डेल म्यू 1 आप लोगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, तो मीन वैल्यू माइनस आपकी मेजर्ड वैल्यू, तो मीन वैल्यू हमारी आ गई 1.33 और हमने जो फर्स्ट वैल्यू मेजर की है वो हमारी थी 1.29, तो 1.33 में से 1.29 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 0.04 प्लस में। तो बिल्कुल ऐसे ही हम डेल म्यू 1 फिर हम डेल म्यू 2 डेल म्यू 3 और अप टू डेल म्यू 8 तक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कहीं पे आपका जो एब्सोल्यूट एरर है पॉजिटिव आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव। लेकिन जब आप ये स्टूडेंट ध्यान रहे, जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है, तो आप इन सब का मीन लोगे, तो इसमें मीन में ये नहीं है कि आप प्लस का लिया फिर माइनस का लिया, प्लस में से माइनस का घटा दे, एरर हमेशा जुड़ता है। ठीक है, जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर है पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, आपको सारे ही एरर जोड़ने हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने सारे जो एब्सोल्यूट एरर है उनको जोड़ दिया। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना कि जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हो तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो आपको सारे जोड़ने ही हैं। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आ गया 2 डेसिमल तक 0.02, तो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया। अब अगर हम बात करें रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर हमारा क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका ये आया है, प्लस माइनस के साथ लेते हैं रिलेटिव एरर को, तो 0.02 अपॉन 1.33, तो ये आपका आ गया प्लस माइनस 0.015, और इसको अगर आप 2 डेसिमल तक लेंगे तो राउंड ऑफ प्लस माइनस 0.02, ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर में आप रिलेटिव एरर को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया 100%, तो प्लस माइनस 1.5%। तो यहाँ पे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, या हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, या हमने परसेंटेज एरर निकाल लिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आपको वैल्यू गिवन होती हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें, ठीक है, रिलेटिव एरर निकालें, परसेंटेज एरर निकालें, तो आपको ये निकालने आने चाहिए। तो इस प्रकार के आपके बुक में अगर क्वेश्चन हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन उनको करके देखें। जब आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये डेफिनेट है, चाहे आप एनडीए का टेस्ट दें या आईआईटी पीएमटी का टेस्ट दें, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें फ़िज़िक्स आती है तो उसमें हमेशा ही एरर का क्वेश्चन आता है। तो एरर का पार्ट जस्ट मैथमेटिकल टाइप ही है, फॉर्मूले हैं, आपको वैल्यू गिवन होती है, उनमें फॉर्मूले में उनको रखना होता है। तो आप इनको करके देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।